नमस्कार। आज हम एक दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस घटना की मुख्य बातों को समझें, जांच में क्या निकल रहा है और इसका क्या असर हो रहा है। हाँ, और ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। बिल्कुल, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में। और ये भी कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। तो चलिए थोड़ा विस्तार में जाते हैं। पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या था क्रम से। जी। तो फ्लाइट AI 171 ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। इसने 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। ठीक। और टेक ऑफ के सिर्फ 32-33 सेकंड के अंदर ही, जब विमान कोई 625 फीट की ऊंचाई पर था और स्पीड थी करीब 174 नॉट्स, वो अचानक तेजी से नीचे आने लगा। सिर्फ 625 फीट, ये तो बहुत ही कम ऊंचाई है टेक ऑफ के फौरन बाद। मतलब मुश्किल शुरू हो गई थी एकदम। हाँ, लगता तो यही है। पायलट ने मेडे कॉल भी जारी किया था, जो एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। मेडे, हाँ। शायद उसमें इंजन थ्रस्ट फेलियर या विमान ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, ऐसा कुछ कहा गया था। और फिर विमान मेगानी नगर इलाके में गिरा। वहां BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है उस पर, और फिर जाहिर है इमारतों में आग लग गई। बहुत ही भयानक। और विमान में कितने लोग थे? विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे और कुछ अन्य देशों के भी थे। और दुखद बात यह है कि दुखद बात यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति ही बच पाया। एक ब्रिटिश भारतीय यात्री विश्वास कुमार रमेश, उनकी सीट 11A थी। अच्छा, कैसे? वो विमान में आग फैलने से ठीक पहले एक टूटी हुई इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रहे। ये तो एक तरह से चमत्कार ही है। वाकई चमत्कार। लेकिन जमीन पर भी नुकसान हुआ, जैसे आपने बताया हॉस्टल पर गिरा। हाँ, जमीन पर भी तबाही हुई। हॉस्टल के करीब 29-30 छात्र और कर्मचारी वो भी इस हादसे में मारे गए। तो कुल मिलाकर अब तक लगभग 270 शव बरामद किए जा चुके हैं। हे भगवान, ये बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखाता है कि एयरपोर्ट के पास खन्नी आबादी होना कितना खतरनाक हो सकता है इस स्थिति में। बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं जांच पर। इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं। क्या चल रहा है उसमें, कुछ पता चला है? हाँ, जांच तो फौरन शुरू हो गई थी। और अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे FDR कहते हैं, हाँ, जो सारा टेक्निकल डेटा रखता है, बिल्कुल, और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसमें पायलट्स की बातचीत रिकॉर्ड होती है, वो दोनों मिल गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अहम है। उनकी हालत कैसी है? देखिए, आग से थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि उनसे जो जरूरी डेटा है वो निकाला जा सकेगा। और शुरुआती डेटा से क्या संकेत मिल रहे हैं? जो सबसे गंभीर संकेत है शुरुआती विश्लेषण से, वो ये है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, यही शुरुआती संकेत है। और एक और दिलचस्प बात पता चली है। विमान के जमीन से टकराने से सिर्फ 3 सेकंड पहले रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT ये वही है जो इमरजेंसी में बिजली देता है? जी हाँ, जब इंजन फेल हो जाते हैं तो ये छोटा सा टर्बाइन हवा के दबाव से घूमकर कुछ जरूरी सिस्टम्स को, जैसे फ्लाइट कंट्रोल्स को, पावर सप्लाई करता है। तो RAT का एक्टिवेट होना तो इस बात को और पुख्ता करता है कि इंजन फेल हो गए थे। ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि मेन पावर सोर्स खत्म हो गया था। RAT का एक्टिवेट होना दिखाता है कि सिस्टम ने आखिरी कोशिश की कंट्रोल बनाए रखने की। अब जांचकर्ता CVR से पायलटों की बात सुन रहे हैं, FDR से इंजन का डेटा, फ्लैप्स और गियर की पोजीशन, कॉकपिट में कौन से अलार्म बजे, इन सब चीजों को जोड़कर देख रहे हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ड्रीम लाइनर लगभग 16 साल से उड़ रहा है। इसे बहुत ही आधुनिक, सुरक्षित और फ्यूल एफिशिएंट विमान माना जाता है। इसमें कई सारे बैकअप सिस्टम्स हैं। हाँ, काफी एडवांस्ड है। बिल्कुल। तो इतने सालों में इसका पहला घातक हादसा होना, और वो भी संभावित रूप से दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने से, ये विमान की डिजाइन, उसके निर्माण या फिर शायद रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सही। और भारत के लिहाज से भी देखें तो 1996 में चरखी दादरी में जो हवा में टक्कर हुई थी, उसके बाद ये देश के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक है।
तो अथॉरिटीज का क्या रिएक्शन है? डीजीसीए ने कुछ कदम उठाए हैं? हाँ, डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। एयर इंडिया के जितने भी ड्रीमलाइनर विमान हैं, उन सब की तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अच्छा। और इस जांच में बोइंग कंपनी और इंजन बनाने वाली कंपनी जीई दोनों के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा एक हाई लेवल जांच समिति भी बनाई गई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी हैं। वो क्या देखेगी? ये समिति हर पहलू को देखेगी, तकनीकी खराबी की संभावना, पायलटों ने प्रक्रियाओं का पालन किया या नहीं, रखरखाव का रिकॉर्ड कैसा था, सब कुछ। उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट करीब 3 महीने में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मानवीय पहलुओं और सरकारी प्रतिक्रिया की। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने घटनास्थल का और अस्पतालों का दौरा किया, क्योंकि विमान में काफी विदेशी नागरिक भी थे, खासकर यूके के। हाँ, 53 ब्रिटिश नागरिक थे। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आई है। ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों की मदद के लिए संपर्क साधा है। सरकार ने जो यात्री मारे गए हैं उनके परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। ये जरूरी कदम है, लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी है, शवों की पहचान। कई शव बुरी तरह जल गए हैं। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। बहुत मुश्किल। इसके लिए डीएनए मैचिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें वक्त लगता है। ये उन परिवारों के लिए इंतजार का एक और मुश्किल दौर है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ये भयानक हादसा हुआ। शायद दोनों इंजन फेल हुए, एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया, और ये आधुनिक ड्रीमलाइनर विमान के लिए पहला ऐसा हादसा है। जांच अभी जारी है और कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये घटना हमें सिर्फ तकनीकी कारणों से आगे सोचने पर भी मजबूर करती है, जैसे कि हमारे एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल कितने मजबूत है, विमानों के रखरखाव की निगरानी ठीक से हो रही है या नहीं, और ये भी कि जो हवाई अड्डे शहरों के इतने करीब हैं। हाँ, वही हवाई अड्डों के पास जो इतनी घनी आबादी है, वहाँ ऐसी इमरजेंसी में हमारी तैयारी कैसी है? क्या अलग अलग एजेंसियां मिलकर ठीक से काम कर पाती हैं? ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर हमें भविष्य में और ध्यान देना होगा।